आज का वचन। पहला पाठ समूएल नबी का दूसरा ग्रंथ, अध्याय 5 पद संख्या 1 से 3। इस्राएल के सभी वंशों ने हेब्रोन में दाऊद के पास आकर कहा, देखिए हम आपके रक्त संबंधी है। जब साउल हम पर राज्य करते थे तब पहले भी आप ही इस्राएलियों को युद्ध के लिए ले जाते और वापस लाते थे। प्रभु ने आपसे कहा है, तुम ही मेरी प्रजा इस्राएल के चरवाहा, इस्राएल के शासक बन जाओगे। इस्राएल के सभी नेताओं हेब्रोन में राजा के पास आए और दाऊद ने हेब्रोन में प्रभु के सामने उनके साथ समझौता कर लिया। उन्होंने दाऊद का इस्राएल के राजा के रूप में अभिषेक किया। दूसरा पाठ कलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 1 पद संख्या 11 से 20। आप ईश्वर की महिमा में शक्ति से बल पाकर सदा दृढ़ बने रहेंगे, सब कुछ आनंद के साथ सह सकेंगे और पिता को धन्यवाद देंगे जिसने आपको इस योग्य बनाया है कि आप ज्योति के राज्य में रहने वाले संतों के सहभागी बने। ईश्वर हमें अंधकार की अधीनता से निकालकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में ले आया। उस पुत्र के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, अर्थात हमें पापों की क्षमा मिली है। ईसा मसीह अदृश्य ईश्वर के प्रतिरूप तथा समस्त सृष्टि के पहलौए हैं, क्योंकि उन्हीं के द्वारा सब कुछ की सृष्टि हुई है। सब कुछ, चाहे वह स्वर्ग में हो या पृथ्वी पर, चाहे दृश्य अदृश्य और स्वर्गदूतों की श्रेणियां भी, सब कुछ उनके द्वारा और उनके लिए सृष्ट किया गया है। वह समस्त सृष्टि के पहले से विद्यमान है और समस्त सृष्टि उनमें ही टिकी हुई है। वही शरीर अर्थात कलीसिया के शीर्ष हैं। वही मूल कारण है और मृतकों में से प्रथम जी उठने वाले भी, इसलिए वह सभी बातों में सर्वश्रेष्ठ हैं। ईश्वर ने चाहा कि उनमें सब प्रकार की परिपूर्णता हो। मसीह ने क्रूस पर जो रक्त बहाया, उसके द्वारा ईश्वर ने शांति की स्थापना की। इस तरह ईश्वर ने उन्हीं के द्वारा सब कुछ का, चाहे वह पृथ्वी पर हो या स्वर्ग में, अपने से मेल कराया। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत लूकस, अध्याय 23 पद संख्या 35 से 43। जनता खड़ी होकर ये सब देख रही थी। नेता ये कहते हुए उनका उपहास करते थे, इसने दूसरों को बचाया। यदि यह ईश्वर का मसीह और परमप्रिय है तो अपने को बचाए। सैनिकों ने भी उनका उपहास किया। वे पास आकर उन्हें खट्टी अंगूरी देते हुए बोले, यदि तू यहूदियों का राजा है तो अपने को बचा। ईसा के ऊपर लिखा हुआ था, ये यहूदियों का राजा है। क्रूस पर चढ़ाए हुए कुकर्मियों में एक इस प्रकार ईसा की निंदा करता था, तू मसीह है न तो अपने को और हमें भी बचा। पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तुझे ईश्वर का भी डर नहीं? तू भी तो वही दंड भोग रहा है। हमारा दंड न्याय संगत है, क्योंकि हम अपनी करनी का फल भोग रहे हैं, पर इन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। तब उसने कहा, ईसा, जब आप अपने राज्य में आएंगे तो मुझे याद कीजिएगा। उन्होंने उससे कहा, मैं तुमसे यह कहता हूँ, तुम आज ही परलोक में मेरे साथ होगे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन। संत पौलुस ईश्वर के ऐसे राज्य की कामना करते हैं जिसे प्रभु यीशु अंत में देंगे, पर इसकी सिर्फ कामना ही नहीं की जानी चाहिए, वरन व्यक्तिगत रूप से ये हमें क्रियाशील होनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर का राज्य एक प्रगतिशील प्रक्रिया ही है जो किसी के लिए आरंभ होती है और किसी के लिए संपन्न होती है। इसी प्रक्रिया को आज के सुसमाचार में दृष्टांत के द्वारा प्रदर्शित करने का प्रयास किया गया है, जहां ख्रीस्त को राजा के रूप में देखा जाता है जो ईश्वर के राज्य का प्रचार करने का निमंत्रण देते हैं। इस तरह ईश्वर का राज्य वहाँ है जहाँ विरक्ति न हो, थकान न हो और अत्याचार न हो। जाने अनजाने ही सही, पर हमारे कार्य अवश्य ही अपना प्रतिफल उत्पन्न करते हैं। हमारे छोटे ही कार्य या हमारी तुच्छ समझे जाने वाली उपस्थिति दूसरों के लिए कभी कभी बहुत ही भावनात्मक या लाभप्रद सिद्ध होती है। बहुधा इन चीजों की महत्ता हमारी समझ के परे है, पर जिन्हें इनकी आवश्यकता होती है
वे अवश्य ही इसकी महत्ता समझते हैं। आज के सुसमाचार में कुछ अच्छे लोगों का जिक्र है जो ये नहीं जानते हैं कि उन्होंने कब और किन के लिए भला किया है, पर ईश्वर उनके कार्यों को सराहते हैं। इसलिए आज हमसे आह्वान किया जाता है कि हम भलाई के प्रवर्तक बने, ताकि ईश्वर का राज्य इस धरा पर कायम हो सके। आमीन।